रात्रि का वक्त होता है और एक महिला को लगभग 12 बजे के आसपास शौच लग जाता है और वो महिला अपने पति से कुछ बताए वो अपने घर से बाहर निकल जाती है और खेतों पर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो महिला खेतों पर जाती है तो खेतों का नज़ारा देख करके एकदम से चीख पड़ती है। दरअसल खेतों पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी महिला को दिखाई देती है। फिर महिला वहां से उल्टे पैर भागते हुए अपने घर आती है और अपने पति को बताती है। फिर उसका पति भी उस जगह पर जाता है और फिर हल्ला गुल्ला मचाने के बाद बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। तभी उन्हीं लोगों में से एक महिला उस व्यक्ति को पहचान लेती है। पहचानने के बाद वो महिला उस जगह पर चीख चीख कर रोने लगती है। फिर वही महिला पुलिस वालों को फ़ोन करती है और कहती है कि सर, हमारे पति का किसी ने हत्या कर दिया है। फिर मौके पर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और फिर पुलिस उस केस का छानबीन करना शुरू कर देती है। आखिरकार पुलिस जब उस केस का छानबीन करती है और फिर उस घटना के बारे में पुलिस खुलासा करती है तो हर कोई सुन करके चौंक सा जाता है कि आज भी हमारे समाज में न जाने किस किस विपरीत मानसिकता के लोग भरे पड़े हुए हैं, जो अपने मंसूबे को कामयाब करने के लिए न जाने किस हद तक गुजर जाते हैं। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस घटनाक्रम को पूरी समझने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि आप लोगों को ये घटनाक्रम अच्छे से समझ आए। और आप सभी हमारे YouTube चैनल पर अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे आप लोगों के प्रति। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। तो दोस्तों चलिए इस घटनाक्रम में आगे बढ़ते हैं और सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। आज की जो ये सच्ची घटना है दोस्तों, वह है मध्य प्रदेश के भिंड जिले की। भिंड जिले का ही एक थाना लगता है गोरमी, और इसी गोरमी थाने का एक गांव लगता है सिकरौदा, और इसी सिकरौदा गांव का रहने वाला कृष्णपाल केवट, जिसकी उम्र है अभी लगभग 37 से 38 साल, और उसकी पत्नी रामकली, उसकी उम्र है लगभग 35 साल, जिसके 4 बच्चे हैं। इधर कृष्णपाल जो होता है वो काफ़ी लंबे समय से अपने पूरे परिवार को लेकर के सिकरौदा गांव में ही रह रहा होता है। इधर जब महिला को रात्रि के समय में शौच लगता है तो वो महिला शौच के लिए खेतों पर जाती है, लेकिन अचानक से कृष्णपाल की डेड बॉडी को देख करके वो महिला चीखने चिल्लाने लगती है। चीख पुकार सुन करके वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर इस चीज़ का खबर रामकली को मालूम चलता है तो रामकली भी अपने घर से भागते दौड़ते खेतों पर जाती है। लेकिन रामकली जब उस डेड बॉडी को देखती है तो वो एकदम से पहचान जाती है, क्योंकि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि रामकली के पति कृष्णपाल की होती है। फिर रामकली पुलिस वालों के पास फ़ोन लगाती है और कहती है कि हमारे पति का किसी ने हत्या कर दी है। फिर पुलिस मौके पर वहां पर आती है, लेकिन पुलिस जब उस घटना स्थल का मुआयना करती है तो पुलिस को मालूम चलता है कृष्णपाल की हत्या इस जगह पर नहीं हुई है, बल्कि कृष्णपाल को कहीं और पर मारा गया है और इनके डेड बॉडी को यहाँ पर ला करके ठिकाने लगा दिया गया है। क्योंकि कृष्णपाल के डेड बॉडी को जब वहाँ पर घसीट करके लाया गया था तो खेतों पर साफ साफ निशान दिख रहा था। इसके बाद पुलिस कृष्णपाल के डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर अगले दिन फिर पुलिस कृष्णपाल के हत्या के बारे में सबसे पहले रामकली के घर जाती है और रामकली से ही पूछताछ करने लगती है। इसके बाद रामकली पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि सर, हमारा पूरा परिवार शाम के वक्त में सभी लोग एक ही जगह बैठ कर के खाना खाए थे। इसके बाद सभी लोग अपने अपने जगह पर सो गए थे। हमें नहीं मालूम है कि हमारे पति रात के वक्त में कैसे खेतों पर पहुँचे। इसके बाद पुलिस फिर रामकली से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है कि तुम्हारे पति का हत्या कौन कर सकता है। इस बात पर रामकली पुलिस वालों से कहती है कि मुझे किसी के ऊपर कोई शक नहीं है कि हमारे पति का हत्या कौन किया है। फिर पुलिस इस केस में आगे बढ़ने के लिए रामकली से कृष्णपाल का मोबाइल नंबर मांगती है, लेकिन इस बात पर रामकली पुलिस वालों से कहती है कि कृष्णपाल का कोई मोबाइल नहीं था, हमारे घर में एक ही मोबाइल है जिसको हम सभी लोग यूज करते हैं।
फिर पुलिस वाले गांव में जाते हैं और कृष्णपाल के हत्या के बारे में लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन जब पुलिस लोगों से पूछताछ करती है, आखिरकार लोग पुलिस वालों को एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुन करके कहीं न कहीं पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि अब शायद इस केस का खुलासा हो सकता है। दरअसल गांव के कुछ लोग पुलिस वालों से बताते हैं कि सर, इस गांव में राजू नाम का एक लड़का है और उस लड़के का रामकली के साथ पिछले 6 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा है। जैसे ही गांव के लोग पुलिस वालों से इस बात को बताते हैं, पुलिस को कहीं न कहीं यकीन हो जाता है कि शायद राजू और रामकली दोनों मिलकर के कृष्णपाल की हत्या किए होंगे। फिर इसी शक के आधार पर पुलिस रामकली को अपने अंदर कस्टडी में ले लेती है और उसे थाने ले जाती है। इधर थाने में आने के बाद पुलिस रामकली से राजू के प्रेम प्रसंग के बारे में पूछने लगती है। इस पर रामकली पुलिस वालों से तुरंत बता देती है कि हमारा प्रेम प्रसंग राजू के साथ पिछले 6 महीने से चल रहा है। इसके बारे में सारे गांव के लोग जानते हैं, लेकिन हमने अपने पति की हत्या नहीं किए हैं। फालतू में आप लोग हमें फंसा रहे हैं, आप लोग असली कातिल को पकड़ नहीं रहे हैं। यदि हम अपने पति की हत्या किए होते तो आप लोगों से हम फ़ोन करके क्यों बताते? हमने अपने पति की हत्या नहीं की है। यदि आप लोग ज़्यादा हमें परेशान करेंगे तो हम जाकर के एसपी साहब से शिकायत कर देंगे। फिर पुलिस कहीं न कहीं मजबूर होकर के रामकली को छोड़ देती है, लेकिन पुलिस को रामकली के ऊपर से शक नहीं जाता है। फिर पुलिस इस केस में और आगे बढ़ने के लिए रामकली का मोबाइल नंबर लेती है और उसका सीडीआर निकलवाती है। सीडीआर निकलवाने के बाद पुलिस को मालूम चलता है कि रामकली और राजू के बीच में पिछले कई महीने से लगातार बातचीत होते आ रहा है और बातचीत काफ़ी लंबे समय तक हुआ करता था। जिस दिन 14 नवंबर को कृष्णपाल की हत्या हुई थी, उस समय भी रामकली और राजू के बीच में काफ़ी ज़्यादा बात हुआ था और मर्डर होने के बाद भी राजू और रामकली के बीच में लंबे समय तक बात हुआ था। दरअसल उस सीडीआर में एक और मोबाइल नंबर मौजूद था, जिस नंबर पर भी रामकली बातचीत की थी। जिस समय राजू का हत्या हुआ था, उस वक्त रामकली उस नंबर पर भी फ़ोन लगाई थी। फिर पुलिस उस नंबर के बारे में जांचती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि वो नंबर बीर सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। बीर सिंह कोई और नहीं बल्कि राजू का ही चाचा लगता है। फिर पुलिस दोबारा से इसी सीडीआर के आधार पर रामकली को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके थाने ले आती है और फिर रामकली से कृष्णपाल के हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है। लेकिन रामकली फिर से झूठ पर झूठ बोले जा रही थी और कहती है कि हमने कृष्णपाल की हत्या नहीं की है। फिर पुलिस वाले रामकली से कहते हैं कि जिस वक्त कृष्णपाल की हत्या हुई थी, उस वक्त तुमने राजू से क्या बातचीत की थी? फिर रामकली कहती है कि हमने राजू से कुछ भी बातचीत नहीं की थी। फिर पुलिस कहीं न कहीं रामकली के ऊपर शक कर लेती है कि आखिरकार हत्या इसी ने करवाया है। इधर रामकली झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। फिर पुलिस वालों को कहीं न कहीं शक हो जाता है कि हत्या रामकली ने ही कराया है। फिर पुलिस वाले रामकली के मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर रामकली के हाथों में देती है और कहती है कि हम पूरे सबूत के साथ आए हैं। फिर रामकली से पुलिस वाले कहते हैं कि जिस वक्त 14 नवंबर के रात्रि के समय कृष्णपाल की हत्या हुई थी, उस समय तुमने राजू के पास भी फ़ोन किया था और राजू के चाचा बीर सिंह के पास भी बातचीत की थी। फिर सारा सबूत जब पुलिस रामकली के हाथों में देती है तो आखिरकार रामकली के पास भी अब कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है और फिर रामकली अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। इधर रामकली पुलिस वालों से बताती है कि 9 साल पहले हमारी शादी कृष्णपाल से हुई थी। जब कृष्णपाल रामकली के साथ शादी करके अपने घर लाता है तो रामकली भी कई औरतों के तरह अपने साथ कई सपने लेकर के आती है। इधर रामकली पढ़ी लिखी भली नहीं होती है, लेकिन देखने में काफ़ी खूब सुंदर और चालाक होती है। रामकली भले ही बेहद गरीब परिवार से होती है, लेकिन जब रामकली की शादी कृष्णपाल से हो जाती है तो रामकली अपने पति के साथ खुशहाल तरीके से जीवन यापन करने लगती है। इधर कृष्णपाल और रामकली का शादी का जैसे ही कुछ सालों का और समय गुजरता है, आखिरकार रामकली के
कुल 4 बच्चे हो जाते हैं। और 4 बच्चे होने के बाद इधर कृष्णपाल जो होता है उसको अब कहीं न कहीं शराब पीने का लत लग चुका था। वो हर रोज शाम के वक्त में शराब पी करके आता था और घर में लड़ाई झगड़ा करता था। इधर रामकली भी कहीं न कहीं कृष्णपाल को लेकर के काफ़ी परेशान हो चुकी थी और रामकली को भी मालूम चल चुका था कि रामकली का कोई भी सपना अब पूरा होने वाला नहीं है। इसके बाद रामकली भी चाह करके भी अपने पति के साथ कुछ भी नहीं कर पाती थी। इधर कृष्णपाल जो होता है वो अपने गांव में ही वीर सिंह के साथ बैठ करके शराब पीता था और अपने साथ में वीर सिंह को भी लेकर के अपने घर पर आता था। इधर वीर सिंह जो होता है वो अपने पत्नी का हत्या किया था तो वो जेल से कुछ महीने पहले ही छूट करके आया था। इधर वीर सिंह जो होता है वो एक दिन कृष्णपाल के घर पर जाता है शराब पीने के लिए, लेकिन अचानक से कृष्णपाल के पत्नी रामकली को देख लेता है और रामकली के खूबसूरती को देख करके वीर सिंह दीवाना हो जाता है और रामकली के साथ शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा रखने लगता है। इधर रामकली जो होती है वो भी कहीं न कहीं वीर सिंह के भावनाओं को देख करके वो समझ जाती है, लेकिन समय इसी तरह से गुजर ही रहा होता है। इधर रामकली जो होती है वो एकदम से वीर सिंह को भाव नहीं देती है, लेकिन इधर वीर सिंह जो होता है वो एक दिन अपने दिल की बात रामकली के सामने कह देता है। लेकिन रामकली जब इस बात को सुनती है तो वो एकदम से इनकार कर देती है, क्योंकि इधर रामकली को मालूम था कि वीर सिंह जो है वो अपने पत्नी की हत्या करके जेल से अभी अभी छूट करके आया है और इधर वीर सिंह जो था उसका उम्र भी लगभग 40 साल था। तो कहीं न कहीं रामकली को मालूम था कि इसके किए कुछ नहीं होगा। फिर इधर समय धीरे धीरे गुजर ही रहा होता है कि एक दिन वीर सिंह का भतीजा राजू जो होता है वो रामकली के घर जाता है और राजू भी कहीं न कहीं रामकली को देखता है तो रामकली के खूबसूरती का वो भी दीवाना हो जाता है और राजू को भी रामकली से प्यार हो जाता है। लेकिन इधर राजू जो है वो कहीं न कहीं रामकली को नहीं जानता था, लेकिन रामकली को जैसे ही राजू पहली नज़र में देखता है उसकी खूबसूरती का दीवाना होकर के उसे पसंद कर लेता है और उससे प्यार कर बैठता है। इधर अब राजू रामकली के घर जाए कैसे, लेकिन इसी बीच में राजू को मालूम चलता है कि राजू के जो चाचा हैं वीर सिंह वो शराब पीने के लिए कृष्णपाल के साथ कृष्णपाल के घर जाते हैं। उसी के साथ में अब कहीं न कहीं अब राजू भी अपने चाचा के साथ कृष्णपाल के घर जाने लगता है और जब कृष्णपाल और वीर सिंह दोनों बैठ कर के शराब पीते हैं तो वहीं पर राजू भी रहता है। लेकिन उधर राजू का अब तिरछी नज़र रामकली के ऊपर रहता है। राजू के तिरछी नज़र को देख करके कहीं न कहीं रामकली को भी समझ आ जाता है कि राजू जो है हमें पसंद करने लग गया है। इसी बीच में राजू जो है एक दिन रामकली के ही घर में मुलाकात करता है और अपनी दिल की सारी बात रामकली से कह देता है और फिर कहीं न कहीं रामकली भी इस बात को सुनती है तो राजू से रामकली भी प्यार करने लगती है और इसी तरह से राजू और रामकली का प्यार जो है वो परवान चलते गया और एक दिन सारे हदें राजू और रामकली पार कर जाते हैं और रामकली के ही घर में राजू और रामकली दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। इधर एक बार राजू और रामकली के बीच में जब अवैध संबंध बन जाते हैं तो अब ये रुकने का नाम ही नहीं लेता है। इधर रामकली को जैसे ही मालूम चलता है कि उसका पति कृष्णपाल नशे की हालत में घर पर आया है, उसी वक्त रामकली जो है वो तुरंत राजू के पास फोन कर देती है और राजू को अपने घर बुला लेती थी और अपने पति के रहते हुए भी राजू के साथ वो घर में ही अवैध संबंध बना लेती थी। इधर उन दोनों के बीच के प्रेम प्रसंग लगभग 6 महीने तक चलते हैं। इसी बीच में राजू जो है एक दिन रामकली को लेकर के फरार भी हो जाता है और बड़ी मुश्किल से कृष्णपाल अपने पत्नी को खोज करके अपने घर लाता है और इसके बाद से अब राजू को अपने घर आने से मना भी कर देता है। इसके बाद से राजू और रामकली के बीच में जो अवैध संबंध और रिश्ते बन रहे थे वो कहीं न कहीं बनना बंद हो जाता है। लेकिन इधर तब तक काफ़ी देर हो चुका था क्योंकि वो एक दूसरे के करीब बहुत ज़्यादा आ चुके थे और एक दूसरे के बगैर वो नहीं रह पाते थे। लेकिन इधर एक दिन रामकली जो है वो राजू के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन इधर राजू जो होता है
वो बिल्कुल शादी करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम 4 बच्चों की माँ हो और तुम्हारा पति भी जिंदा है। लेकिन इस बात पर रामकली राजू से कहती है कि यदि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो हमारे पति को इस दुनिया से हटा दो। लेकिन इधर रामकली जैसे ही अपने पति की हत्या करवाने की बात राजू से कहती है तो कहीं न कहीं राजू भी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता है। और राजू कहता है रामकली से कि तुम मुझसे प्यार करो या मत करो, तुम मुझसे मिलो या मत मिलो, हम हरगिज तुम्हारे पति की हत्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर रामकली राजू से कहती है कि तुम भले हमारी पति की हत्या नहीं कर सकते हो, तो जब हमारे पति शराब पीते हैं तो उनके शराब में जहर मिला दो। लेकिन राजू जो होता है इस काम को भी करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर इधर 14 नवंबर के रात्रि के समय जब कृष्णपाल नशे के हालत में धुत होकर के अपने घर आता है, उसी समय रामकली जो होती है वो राजू के नंबर पर फ़ोन करती है और राजू से कहती है कि तुम हमारे घर पर आओ, हम अपने काम को अंजाम देंगे। फिर इधर राजू जो होता है वो रामकली से कहता है कि हम जो है किसी काम के लिए उत्तर प्रदेश आए हुए हैं, यदि तुम्हें एक काम करना ही है तो तुम हमारे चाचा वीर सिंह के पास फ़ोन कर लो और उनको बुला लो। फिर इधर रामकली जो होती है वो अपने पति को अपने रास्ते से हटाने के लिए इस तरह से पागल हो चुकी थी कि वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचती है। वो तुरंत वीर सिंह के पास फ़ोन करती है और वीर सिंह से कहती है मुझे अपने ही पति को अपने रास्ते से हटाना है। फिर इस बात पर वीर सिंह जो होता है वो रामकली से कहता है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। फिर रामकली कहती है कि इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो हम देंगे। फिर इधर वीर सिंह जो होता है वो फ़ोन पर ही रामकली से कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारे पति को रास्ते से हटा देंगे, पर उसके बदले में तुम्हें हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा। फिर इस बात पर रामकली भी कहीं न कहीं वीर सिंह के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वीर सिंह जो होता है वो 14 नवंबर के रात्रि के लगभग 11 बजे के आसपास रामकली के घर पर जाता है और रामकली के घर जाने के बाद देखता है कि कृष्णपाल जो है वो नशे के हालत में धुत होकर के एक बेड पर सोया हुआ है। फिर दोनों मिल करके कृष्णपाल के हाथों को बांधते हैं और बांधने के बाद फिर वो एक तार लेकर के लगभग घंटों तक कृष्णपाल के शरीर में टच किए हुए होते हैं, जब तक कि कृष्णपाल का प्राण न निकल जाए। इधर कृष्णपाल का जैसे ही मृत्यु हो जाता है, रामकली वीर सिंह के साथ वहीं पर शारीरिक संबंध बनाती है। जब इन दोनों का हवस पूरा हो जाता है, फिर वो कृष्णपाल के डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए फिर वो अपने षड्यंत्र के तहत कृष्णपाल के पैरों को बांधते हैं और बांधने के बाद घर के पीछे दरवाजे तक घसीटते हुए घर से बाहर निकालते हैं। और गांव में ही एक नदी बहती है, वो लोग उस नदी में उसके डेड बॉडी को सोचते हैं कि ले जा करके फेंक दें और वो डेड बॉडी बह करके चली जाएगी, जिससे कि किसी को मालूम नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही वो डेड बॉडी को घसीटते हुए खेतों तक ले जा रहे होते हैं, तभी गांव की एक महिला रात्रि के 12 बजे के आसपास शौच के लिए निकलती है। तो उन लोगों को मालूम चल जाता है कि कोई आ रहा है, इसलिए वो कृष्णपाल के डेड बॉडी को खेतों में ही छोड़ करके वहां से अपने अपने घर के लिए फरार हो जाते हैं। इसके बाद से वो महिला उस डेड बॉडी को देख लेती है और चीखने चिल्लाने लगती है, जिससे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, जिससे छानबीन पुलिस करती है तो इस केस का खुलासा हो जाता है और वो लोग पकड़े जाते हैं। और कुछ इस तरह की कहानी जो है रामकली पुलिस वालों को सुनाती है और रामकली के ही बयान पर पुलिस जो है रामकली के आशिक राजू और वीर सिंह को गिरफ्तार करती है और फिर अगले दिन इन तीनों को जिला अदालत में पेश करती है और वहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिससे आप लोग सतर्क और सावधान रहें ताकि आप लोगों का भी परिवार सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची घटना, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।